15 फरवरी महाशिवरात्रि पर बनेगा शुभ लग्न योग। वृषभ राशि अर्धनारीश्वर की कृपा से रिश्तों और विवाह से जुड़े मामलों में दिखेंगे सकारात्मक संकेत। वृषभ राशि 10 महत्वपूर्ण प्रभाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि 2026 का पर्व धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की उपासना का विशेष फल माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस महाशिवरात्रि पर ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है जो वृषभ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक सोच, स्थिरता और रिश्तों में संतुलन के संकेत दे सकती है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के बाद वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में विवाह और संबंधों को लेकर जो असमंजस या मानसिक दबाव चल रहा था, उसमें धीरे धीरे स्पष्टता आने लगती है। यह समय जल्दबाजी करने का नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने का संदेश देता है। महाशिवरात्रि के पश्चात भोले भंडारी और माता गौरी की कृपा दृष्टि वृषभ राशि पर बनी रह सकती है, जिससे पारिवारिक वातावरण में सौहार्द बढ़ने और रिश्तों में संवाद बेहतर होने के संकेत मिलते हैं। जिन जातकों के विवाह में पारिवारिक कारणों से देरी या मतभेद चल रहे थे, उनके लिए यह समय आपसी समझ को मजबूत करने का अवसर प्रदान कर सकता है। तो प्यारे दर्शकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि यह जानकारी पारंपरिक ज्योतिषीय गणनाओं और धार्मिक विश्वासों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य आपको आने वाले समय के संभावित संकेतों के प्रति सजग करना है, न कि किसी निश्चित परिणाम का दावा करना। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष में 12 शिवरात्रियां आती हैं, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में विशेष रूप से मनाया जाता है। यह दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इस दिन की गई साधना को मानसिक शांति और आत्मबल से जोड़ा जाता है। वैदिक हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम 5:06 से प्रारंभ होकर 16 फरवरी को सुबह 5:32 तक रहेगी। इसी दौरान सूर्य, बुध और शुक्र की युति बनती दिखाई देती है, जिसे ज्योतिष में विचार और संतुलन से जोड़कर देखा जाता है। इसके साथ ही श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति इस दिन को आध्यात्मिक रूप से और भी महत्वपूर्ण बनाती है। व्यतिपात, वरयान, ध्रुव और राजयोग जैसे योग आत्मविश्वास, धैर्य और स्थिर निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। तो प्यारे वृषभ राशि वाले जातकों, अब आगे हम समझेंगे कि महाशिवरात्रि के इस शुभ समय में आपकी कुंडली पर कौन कौन से 10 महत्वपूर्ण ज्योतिषीय प्रभाव सक्रिय हो सकते हैं और किन बातों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी और सकारात्मक लगे तो वीडियो को अपना प्यार दें और कमेंट में श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय अर्धनारीश्वर या जय गौरी शंकर अवश्य लिखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि इस महाशिवरात्रि के बाद वृषभ राशि के जीवन में किस प्रकार के संभावित और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1, वृषभ राशि की पहली भविष्यवाणी। वृषभ राशि वालों के लिए 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि एक ऐसा अवसर बनकर आ सकती है जो विवाह को लेकर चल रही अनिश्चितता को स्थिर सोच में बदलने का संकेत देती है। वृषभ राशि शुक्र ग्रह से जुड़ी मानी जाती है और शुक्र को ज्योतिष में संबंध, आकर्षण और वैवाहिक सामंजस्य का कारक कहा गया है। जब महाशिवरात्रि जैसे पवित्र पर्व पर शिव और माता गौरी का पूजन किया जाता है, तब वृषभ राशि के जातकों के जीवन में रिश्तों को लेकर गंभीरता और स्पष्टता बढ़ सकती है। यह समय यह नहीं कहता कि सब कुछ तुरंत हो जाएगा, लेकिन यह अवश्य दर्शाता है कि विवाह से जुड़े विषयों पर अब टालमटोल की जगह ठोस बातचीत शुरू हो सकती है। जिन वृषभ राशि वालों के लिए विवाह की चर्चा लंबे समय से चल रही थी, लेकिन निर्णय किसी न किसी कारण से अटका हुआ था, कभी आर्थिक चिंता, कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां,
तो कभी भविष्य की असुरक्षा उनके लिए यह महाशिवरात्रि सोच में संतुलन ला सकती है। महाशिवरात्रि के बाद ऐसा महसूस हो सकता है कि अब आप भावनाओं से अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण से रिश्तों को देख पा रहे हैं। यही परिपक्व सोच आगे चलकर विवाह योग को मजबूत करने में सहायक बन सकती है। नंबर 2, वृषभ राशि की दूसरी भविष्यवाणी। वृषभ राशि वालों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि आप रिश्तों में स्थायित्व और भरोसे को प्राथमिकता देते हैं। आप जल्दी निर्णय नहीं लेते, लेकिन जब लेते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ लेते हैं। इसी स्वभाव के कारण कई बार विवाह में देरी हो जाती है, भले ही योग धीरे धीरे बन रहे हों। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि के बाद का समय वृषभ राशि के लिए विवाह को लेकर आंतरिक तैयारी का संकेत देता है। इस समय के बाद कुछ जातकों को यह महसूस हो सकता है कि अब वे रिश्ते को लेकर पहले से अधिक स्पष्ट हैं। उन्हें यह समझ आने लगा है कि वे किस तरह का जीवन साथी चाहते हैं और किन बातों पर समझौता नहीं करना चाहते। यह भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि महाशिवरात्रि के बाद परिवार के साथ संवाद में सुधार हो सकता है। पहले जहां मतभेद थे, वहां अब समझ और सहमति की संभावना बढ़ सकती है। विवाह से जुड़ा निर्णय जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय यह सिखाता है कि विवाह केवल सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि भावनात्मक और व्यावहारिक साझेदारी है, और जब यह समझ बन जाती है, तभी स्थिर विवाह योग की नींद पड़ती है। नंबर 3, वृषभ राशि की तीसरी भविष्यवाणी। वृषभ राशि वालों, यह संकेत उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में विवाह को लेकर असमंजस लंबे समय से बना हुआ है। कभी मन कहता है कि अब आगे बढ़ जाना चाहिए, तो कभी जिम्मेदारियां और परिस्थितियां आपको रोक लेती हैं। वृषभ राशि का स्वभाव ही ऐसा होता है कि आप बिना ठोस आधार के कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि के आसपास का समय वृषभ राशि के लिए भीतर से तैयार होने का संकेत देता है। इस दौरान ऐसा महसूस हो सकता है कि आप रिश्तों को केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि भविष्य की स्थिरता के दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। जिन वृषभ राशि वालों के जीवन में पहले कोई रिश्ता अधूरा रह गया था या जिनका भरोसा टूटा था, उनके लिए यह समय पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने का अवसर दे सकता है। यह भविष्यवाणी यह नहीं कहती कि वही रिश्ता वापस आएगा, लेकिन यह संकेत अवश्य देती है कि अब आप वही गलती दोहराने को तैयार नहीं हैं। महाशिवरात्रि के बाद रिश्तों को लेकर आपकी सोच अधिक परिपक्व हो सकती है। आप यह समझने लगेंगे कि विवाह केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं, बल्कि धैर्य, भरोसा और साझा जिम्मेदारी भी है। यही सोच आगे चलकर स्थिर विवाह योग की नींव बन सकती है। नंबर 4, वृषभ राशि की चौथी भविष्यवाणी। वृषभ राशि वालों, यह भविष्यवाणी विशेष रूप से उन जातकों के लिए है जो भीतर ही भीतर यह महसूस करने लगे हैं कि मैं सब कुछ संभालता संभालती हूँ, लेकिन मेरे अपने जीवन का फैसला अब तक अधूरा है। वृषभ राशि अक्सर परिवार और आर्थिक स्थिरता को अपने निजी निर्णयों से ऊपर रखती है। इसी कारण कई बार विवाह का विषय पीछे चला जाता है। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि के बाद का समय इस संतुलन को दोबारा देखने का संकेत देता है। इस समय के बाद कुछ वृषभ राशि वालों को यह एहसास हो सकता है कि अब केवल जिम्मेदारी निभाते रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तिगत सुख और भावनात्मक सुरक्षा पर भी ध्यान देना आवश्यक है। यह बदलाव किसी दबाव से नहीं, बल्कि स्वयं की समझ से आएगा। परिवार के साथ बातचीत का तरीका बदलेगा, बात रखने में स्पष्टता आएगी और विवाह को लेकर जो डर या संकोच था, उसमें धीरे धीरे कमी आ सकती है। यह भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि जब वृषभ राशि वाले स्वयं को महत्व देना सीखते हैं, तभी उनके जीवन में ऐसा रिश्ता आने की संभावना बनती है जो उन्हें समझे, स्वीकार करे और सम्मान दे। नंबर 5, वृषभ राशि के लिए विवाह प्रस्ताव से जुड़ी बदलती परिस्थितियां। वृषभ राशि वालों, यह संकेत उन जातकों के लिए है जिन्होंने विवाह को लेकर लंबे समय तक धैर्य रखा है
और अब जीवन में स्थिरता की अपेक्षा कर रहे हैं। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि के बाद का समय वृषभ राशि के लिए विवाह से जुड़ी बातचीत में गति आने की संभावना दिखाता है। इस अवधि के बाद ऐसा हो सकता है कि विवाह को लेकर रुकी हुई चर्चा दोबारा शुरू हो, परिवार के भीतर विषय पर खुलकर बात होने लगे या किसी परिचित के माध्यम से नया विचार सामने आए। यह भविष्यवाणी यह नहीं कहती कि प्रस्ताव अचानक और चौंकाने वाला ही होगा, लेकिन यह संकेत अवश्य देती है कि परिस्थितियां अब स्थिर निर्णय की ओर बढ़ सकती हैं। वृषभ राशि स्वभाव से व्यवहारिक होती है, इसलिए जो भी प्रस्ताव आएगा उसमें आप भावनाओं के साथ साथ सुरक्षा और भविष्य की स्पष्टता भी देखेंगे। महाशिवरात्रि के बाद परिवार का रवैया पहले से अधिक सहयोगी हो सकता है। जो लोग पहले निर्णय टाल रहे थे वे अब बातचीत में रुचि दिखा सकते हैं। यह परिवर्तन दबाव से नहीं बल्कि समय के साथ बनी समझ से आएगा। नंबर 6, विवाह के बाद वृषभ राशि के जीवन में स्थिरता और संतुलन। वृषभ राशि वालों के मन में विवाह को लेकर एक बड़ा प्रश्न रहता है, क्या शादी के बाद मेरा जीवन संतुलित रहेगा? महाशिवरात्रि 2026 के बाद बनने वाले विवाह योग यह संकेत देते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए विवाह व्यवस्था और भावनात्मक सुरक्षा का माध्यम बन सकता है। यह विवाह जल्दबाजी या मजबूरी का नहीं बल्कि समझ और सहमति का परिणाम होगा। विवाह के बाद जीवन में अनुशासन और स्थिरता बढ़ सकती है, आर्थिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों का संतुलन बनेगा। जीवन साथी सहयोगी और भरोसेमंद भूमिका निभा सकता है। कुछ वृषभ राशि वालों के लिए विवाह के बाद नया घर, नई जगह या जीवन शैली में बदलाव संभव है, लेकिन यह बदलाव असहज नहीं बल्कि व्यवस्थित होगा। सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि यह विवाह वृषभ राशि वालों को वह देगा जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है, भरोसा, स्थायित्व और मानसिक शांति। नंबर 7, शिवपुराण में वर्णित वृषभ राशि के लिए विवाह से जुड़े विशेष उपाय। शिवपुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह में देरी होती है या सही संबंध होते हुए भी बात आगे नहीं बढ़ पाती, तो इसका कारण केवल ग्रह स्थिति नहीं बल्कि अंदर की जड़ता, भय और अतिआसक्ति भी हो सकती है। वृषभ राशि का स्वभाव स्थिर होता है, लेकिन कई बार यही स्थिरता निर्णय में देर का कारण बन जाती है। ऐसे में शिव उपासना को जड़ता को तोड़ने वाला मार्ग माना गया है। पहला उपाय, शिव पंचाक्षर के साथ मौन साधना। शिवपुराण में मौन को शिव तत्व से जुड़ा बताया गया है। वृषभ राशि वालों के लिए यह उपाय विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। विधि, सोमवार या प्रदोष काल में शिवलिंग या शिव चित्र के सामने बैठें, 5 मिनट मौन रखें, फिर 11 बार धीमे स्वर में जप करें, ओम नमः शिवाय। इस उपाय का उद्देश्य विवाह को जल्द कराना नहीं बल्कि मन की हठ और डर को शांत करना है, ताकि सही निर्णय अपने समय पर लिया जा सके। दूसरा उपाय, कच्चे चावल का दान। शिवपुराण में अन्न को जीवन और गृहस्थ धर्म का आधार माना गया है। वृषभ राशि वालों के लिए कच्चे चावल का दान विवाह योग को संतुलित करने वाला माना गया है। विधि, किसी सोमवार को 1 मुट्ठी कच्चे चावल किसी जरूरतमंद, मंदिर या वृद्ध व्यक्ति को दें। दान करते समय मन में केवल यह भावना रखें, मैं अपने जीवन में स्थिर और सम्मानजनक संबंध के लिए स्वयं को तैयार कर रही हूँ। यह उपाय अतिआसक्ति और डर को कम करने में सहायक माना जाता है। तीसरा उपाय, शिव परिवार का स्मरण। शिवपुराण में केवल शिव नहीं बल्कि शिव परिवार, शिव पार्वती गणेश का स्मरण गृहस्थ जीवन के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। विधि, शुक्रवार या सोमवार शिव परिवार के चित्र के सामने दीपक जलाएं, 7 मिनट तक केवल परिवार और गृहस्थ जीवन की कल्पना करें। कोई मंत्र अनिवार्य नहीं, केवल श्रद्धा पर्याप्त है। यह उपाय विवाह के बाद के जीवन को लेकर जो भय रहता है उसे धीरे धीरे शांत करता है। चौथा उपाय, मिट्टी का दीपक। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। शिवपुराण के अनुसार मिट्टी का दीपक रुके हुए कर्मों को सक्रिय करने का प्रतीक माना गया है। विधि, शनिवार की संध्या शिव मंदिर में या घर पर मिट्टी का दीपक जलाएं।
दीपक जलाते समय कोई इच्छा न मांगे। केवल यह स्वीकार करें कि जो मेरे लिए उचित है वही मेरे जीवन में आए। ये उपाय विवाह की गारंटी नहीं देते, लेकिन यह अवश्य संकेत देते हैं कि मन का बोझ हल्का होता है, निर्णय में स्थिरता आती है और सही समय पर सही संबंध की ओर कदम बढ़ते हैं। शिव पुराण में लिखा है, जब व्यक्ति जड़ता छोड़ता है तभी गृहस्थ जीवन फलित होता है। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको संतुलित और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद।